मौत के सामने सब सामान है, अमीर हो या गरीब सब आम है। एक ना एक दिन वो आती है हर किसी की जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी को सिखाना यही तो उसका काम है। आज हमने एक न्यूज और सुनी, हमारे प्यारे एक्टर, बहुत ही जबरदस्त एक्टर ऋषि कपूर की भी कैंसर से डेथ हुई। कल के दिन में हमने एक न्यूज सुनी थी, इमरान खान की डेथ कैंसर से हुई। हमने थोड़े समय पहले 2020 की शुरुआत में एक न्यूज सुनी थी, अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर कॉब ब्रायंट की प्लेन क्रैश में मौत हुई थी। उसके बाद एक और न्यूज ऐसी सुनी थी, जो बहुत बड़ा डीजे था, रैपर था, अमेरिकन रैपर था, उसकी डेथ हुई थी। हर कोई ये चीज सुन के बहुत ही आज की डेट में भी हमने जो कल के दिन में जो न्यूज सुनी, आज की दिन में जो न्यूज सुनी, उससे हर किसी के इमोशन हिल गए। क्योंकि वो होता है ना, मौत को देखकर कोई भी इतना सख्त नहीं रह पाता। और यही जो चीज है, तो मौत जो आती है उसके बाद क्या होता है, 2 दिन लोग स्टेटस में रखते हैं। सेलिब्रिटी है तो हर कोई उससे कनेक्टेड होगा, क्योंकि बार बार उनको देखा हुआ है, बार बार उनकी बातें सुनी हुई है। इतना शायद से इतना हलचल तो हमारे अंदर, तो हमारे दूर के कोई रिश्तेदार होते हैं तब भी नहीं होती है। पर होता क्या है, 2 दिन लोग स्टेटस में रखेंगे, 2 दिन उनकी बातें करेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। मैंने पहले जनवरी का जो बास्केटबॉल प्लेयर का इसीलिए बताया कि वो इंसान बहुत जबरदस्त था, और उसकी वजह से जिसको नहीं पता था वो भी अपने स्टेटस में रख रहे थे। उसके बाद आज हर कोई भूल जाएगा। पर ये जो मौत जो चीज है, मैं हर बार जो वीडियो बनाता हूँ, मेरा जो चैनल है, मैं जो माइंड ट्रेनिंग के वीडियोस बनाता हूँ, तो उसमें ये चीज का वीडियो मैंने क्यों बनाया, मेरे प्लान में नहीं था, पर ये मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि यही जो चीज है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे बेसिक चीज है हमारे माइंड को ट्रेन करने के लिए, हमारी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए, हमारा माइंड कैसा होना चाहिए उसके लिए बहुत ही जरूरी चीज है। और वो जरूरी चीज क्या है? मौत। मौत जो है वो हर किसी की जिंदगी में आती ही है, तो क्यों ना उसको गम के तरीके से ले। आज हर कोई ऐसा बोल रहा है कि 2020 जो है वो एक बहुत ही खराब सपने जैसा है, बहुत ही बदतर है, उसको गालियां दे रहे हैं। क्या क्या नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया में जंगल में आग लगी थी, पूरा देश, पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया है, हर कोई अपने घर पे बैठे हैं। पर मेरा भी एक देखने का नजरिया थोड़ा अलग है। आज तक हम बाहर की दुनिया में उलझे रहते थे, बाहर की दुनिया में ही बिजी रहते थे, पर पहली बार पूरी दुनिया के हर किसी को अपने आप को देखने का मौका मिला, अपनी सोच को देखने का मौका मिला, अपने माइंड को देखने का मौका मिला, अपनी रहन सहन को देखने का मौका मिला, अपनी फैमिली को नजदीक से देखने का मौका मिला। मौत जब आती है तब इंसान कुछ नहीं कर पाता, कितना भी अमीर हो, कितना भी पैसा कमाया हो, वो इधर ही सब छोड़ के चला जाएगा। तो उससे क्या सीखे? हमारी आजू बाजू में भी बहुत डेथ होती है। हम जब भी कोई डेड बॉडी को जाते हुए देखते हैं तो भगवान को प्रार्थना करता है और बोलते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले। हम टाइप कर देते हैं मैसेज में रेस्ट इन पीस, RIP टाइप कर देते हैं, पर उससे क्या उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? उसने अपने जो कर्म करेगा उससे से उसको मिलेगी। तो उससे हम क्या सीखे, उससे हमारे माइंड को किस तरीके से ट्रेन करें? मौत जो है हर कोई अपनी जिंदगी में देखता ही है, और लास्ट में एक बार खुद की देखता है। तो जितनी भी मौत देखो ना, उसके बाद हमें ये क्लिक होना चाहिए, हमारे माइंड को ये पता होना चाहिए कि भाई एक दिन ये भी मेरे पास भी आएगी, एक ना एक दिन मेरा भी हाल यही होने वाला है। तो क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? क्यों मैं लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा हूँ? क्यों मैं अपने रिलेशन को अच्छे तरीके से नहीं ले रहा हूँ? किसी के ऊपर गुस्सा हो जाता हूँ, किसी से नाराज हो जाता हूँ, किसी के साथ बोलना बंद कर देता हूँ, किसी से झगड़ा करके दुश्मनी मोड़ लेता हूँ। क्यों ऐसा करता हूँ मैं? क्यों ना मैं ये चीज को समझकर, मौत अगर मेरे पास आएगी तो वो दिन को मैं कुछ ऐसा बोल पाऊँ कि मेरे साथ जो इंसान आए, मेरे आजू बाजू में जो इंसान आए, वो मेरे से खुश होके रहे, मेरे साथ रह के उसको, उन लोगों को खुशियां मिली, उन लोगों के साथ रह के मेरे को खुशियां मिली। मेरी हर एक जिंदगी की एक एक मोमेंट क्यों ना मैं एंजॉय करूँ। जिंदगी में जो भी चीजें हो रही है उसको हूबहू उसी तरीके से देख के मैं अपनी जिंदगी को बेहतरीन क्यों ना बनाऊं। अपने जिंदगी में जितने भी रिश्ते मुझे मिले हैं
वो रिश्तों को मैं क्यों ना चेरिश करूं, क्यों ना एंजॉय करूं उसको। तो ये एंजॉयमेंट के तरीके से हम अपनी जिंदगी को ले सकते हैं। तो मौत से ये सीखना बहुत जरूरी है। हर किसी की मौत को देखकर ये क्लिक होना चाहिए कि एक ना एक दिन ये मेरे साथ भी होगा। तो मुझे अपनी जिंदगी कुछ बेहतर तरीके से जीनी है, नहीं पड़े पड़े पशुओं की तरह सोते सोते बिता देनी है। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना है कि मैं अपने देश को, अपने धर्म को, अपनी दुनिया को, लोगों को, मनुष्य जाति को काम में आऊं। क्योंकि हर एक इंसान कुछ ना कुछ मकसद लेकर जमीन पे आता है, धरती पे आता है। तो वो मकसद को पूरा करने के लिए अपने आप को देखना जरूरी है। और उसके बाद बहुत ही बड़ी चीज आज देखने जाए तो जो 2 डेथ हुई, जो बड़े सेलिब्रिटी की डेथ हुई, वो किसकी वजह से हुई? कैंसर की वजह से। आज हम घर पे बैठे हैं, आज हमें अपने आप को देखने का, अपने रहन सहन को देखने का बहुत बेहतरीन टाइम मिला है। तो क्यों ना हम सोचे, कुछ ना कुछ सोचने में मजबूर तो हो जाए कि ये आज मैं कैसा खाना खा रहा हूँ, कैसा पानी पी रहा हूँ, किस तरीके की सोच रखता हूँ, किस तरीके की लाइफस्टाइल में जी रहा हूँ, किस तरीके का खाना मुझे जरूरी है, कौन से समय पे जरूरी है। सेलिब्रिटी की बात करें तो अक्षय कुमार का शायद आप लोगों को पता होगा, कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं गया कि जब सुबह का उगता सूरज ना देखा हो। वो कहते हैं शाम के 6 बजे के 7 बजे के बाद शरीर को जरूरत ही नहीं है तो मैं उसको क्यों खाना दूं। और ये आयुर्वेदा बताता है, वो आयुर्वेदा को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। पर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ देखते रहते हैं, किसी इंसान की अच्छी चीजों को नहीं लेते। तो आज के दिन में, आज की ये सिचुएशन, आज का सिनारियो है, वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स है कि हमें अपने आप पे ध्यान देने का समय मिला, हमें अपने आप की रहन सहन पे, अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देने का एक टाइम मिला है, एक मौका मिला है। तो क्यों ना ये चीज हम तक ना आए, हम स्वस्थ रहे, हम एंजॉय कर पाए, अपनी जिंदगी के हर एक मोमेंट को एंजॉय कर पाए, हर एक मोमेंट को चेरिश कर पाए, उसके लिए क्यों ना जागरूक होए। तो कृपया करके ये मौत से, किसी की भी डेथ से यही सीखे कि एक ना एक दिन मेरे को आने वाली है। तो मैं जब जिंदा हूँ, मैं जो आज सुबह उठा हूँ, तो मैं क्या करूं, अपनी जिंदगी को किस तरीके से बेहतर बनाऊं, कैसी चीजें खाऊं, कैसी लाइफस्टाइल बिताऊं, किस तरीके से रिलेशन रखूं, किस तरीके से अपनी जिंदगी में एंजॉयमेंट भर दूं।